औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो पहले दो क्वेश्चन थे इसका जो पार्ट ए है और पार्ट बी उसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसी को भी अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज जो है हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है पार्ट सी इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x - y = 0। दूसरा इक्वेशन इसका है, पहला इक्वेशन है 3x - y = 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसका जो दूसरा इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x + y = 5, ये हमारे पास इसका दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इसके हम ग्राफ्स बनाएंगे और वाई यहाँ पर जो हमारे पास जो दो वेरिएबल है x और y, तो इसकी वैल्यू हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इसको जो है हम y के लिए सॉल्व करेंगे और फिर हम x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे और इस लिहाज से हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेकिंग इक्वेशन 1 लेंगे, वो हमारे पास है 3x - y = 0, ठीक है। तो अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर सिंपली हम y को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या बनता है ये इक्वेशन, ये इस तरह आएगा कि 3x = 0 यहाँ से शिफ्ट हो गया तो ये बन जाएगा +y, 0 + y, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं r, y हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3x। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर जो है हम x की वैल्यू लगाएंगे और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम x की वैल्यू लगाएंगे और इस लिहाज से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पुट x = चलो -2 लगाते हैं, -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x की जगह -2 लगाते हैं, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाती है, y = 3 × -2, तो 3 × 2 = 6 -6 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x y है तो ये बराबर हो गया, अडर पेयर जो है क्या है, अडर पेयर बन गया, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है -6, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला अडर पेयर आ गया। अब इस तरह हम x की -1 वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। -2 -1 कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x = -1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम -1 लगाएंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो ये बन जाएगा y = 3 × -1, तो क्या आता है 3 × 1 = 3 -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जो x y अडर पेयर है ये इक्वल हो गया किसका, x की वैल्यू हमने क्या लगाई है -1 और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है -3, ठीक है। अब हम लगाएंगे x की वैल्यू 0, पुट x = 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू अब क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 0 लगाते हैं तो क्या बन जाता है, y = 3 × 0, 3 × 0, तो 3 0 * 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो x y अडर पेयर है ये इक्वल हो गया किसका, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी 0 है, 0 0, ठीक है। अब पॉजिटिव की तरफ आते हैं, तो चले एक या दो वैल्यू हम पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो पुट x = 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x की जगह अब 1 लगाएंगे, तो क्या बन जाता है y = 3 × 1, तो 3 × 1 = 3 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो x y अडर पेयर है ये इक्वल हो गया किसका, 1, 3। तो हमारे पास जो अब हम जो है 2b लगा सकते हैं, 3 एंड सो ऑन, इस तरह हम डिफरेंट वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन चलो ये काफ़ी है ये वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास जो अडर पेयर है वो क्या बन गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो डिफरेंट अडर पेयर्स है, ठीक है, -2 -6, फिर दूसरा क्या है अडर पेयर -1 -3, ठीक है। फिर है 0 0 एंड लास्ट अडर पेयर क्या है 1 3 आर अडर पेयर्स, ये हमारे पास क्या है अडर पेयर्स है, इक्वेशन 1 के अडर पेयर्स है, ठीक है। अब इस तरह हम इक्वेशन 2 से जो है हम x की वैल्यू लगाएंगे और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी हम डिफरेंट अडर पेयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कि टेकिंग इक्वेशन 2 अब हम लेंगे इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है कि 2x
प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को वाई के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब हम वाई को अकेला छोड़ेंगे और इससे जो तमाम बाकी टर्म है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो वाई यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको अपनी जगह रहने देते हैं, वाई इज इक्वल टू 5 अपनी जगह, और ये प्लस 2x जो है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाता है माइनस 2x। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 4 में x की डिफरेंट वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4 में हम -2 लगाएंगे तो y इक्वल टू 5 -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखते हैं 5 अपनी जगह ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आता है, 2 2 4, तो 5 + 4 क्या आता है 9 आता है। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या गई 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अडर पेयर जो है ये इक्वल हो गया किसका, एक्स वाई अडर पेयर इक्वल टू एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। अब हम जो है एक्स की दूसरी वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 4 में तो y इज इक्वल टू 5 -2 मल्टीप्लाई बाई -1। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस आता है, 2 1 ज़ार 2, 5 + 2 क्या आता है 7 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दूसरा अडर पेयर है वो क्या बन गया, एक्स वाई अडर पेयर -1, 7, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा अडर पेयर आ गया, ठीक है। अब इस तरह हम जो है 2-3 और अडर पेयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको साफ करते हैं। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन 4 में x की जगह क्या लगाई है 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 -2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो 2 0 ज़ार 0 आता है, 5 - 0 5 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अडर पेयर आ गया वो किस तरह है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 5, ठीक है। अब इस तरह अब हम जो है पॉजिटिव तरफ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया है पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, यहाँ पर हमने 1 लगाया है। तो y इज इक्वल टू 5 -2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 2 1 ज़ार 2 आता है, 5 - 2 क्या आता है 3 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अडर पेयर किस तरह आ गया, एक्स वाई अडर पेयर इक्वल टू 1 3, ठीक है। तो हमें जो है जब हमने -2 वैल्यू लगाई तो हमारे पास जो डिफरेंट अडर पेयर है वो क्या है, जब हमने एक्स की वैल्यू -2 लगाई थी तो हमें वाई की वैल्यू क्या मिल गई थी 9। तो -2 9 एक अडर पेयर ये है, -1 7 ये दूसरा अडर पेयर है, इसके साथ ये तीसरा अडर पेयर है 0 5 यहाँ पर जो है, फिर इसका है 1 3 एक जो है चौथा अडर पेयर है, ठीक है। और इसी तरह हम जो है और अडर पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जो है ये काफ़ी है, ठीक है। अब हम जो हमारे पास जो ये अडर पेयर है, ठीक है, और ये अडर पेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन के अडर पेयर्स है और ये सेकंड इक्वेशन के अडर पेयर्स है। अब हम जो है इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और ग्राफ से देखेंगे कि इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है, और फिर इस इंटरसेक्शन जो है जहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हुआ है तो एक्स एक्सिस के सामने देखेंगे कि एक्स वैल्यू क्या है और वाई, तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो आते हैं ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन की जो अडर पेयर्स है वो क्या है -2 -6। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -2, तो y की वैल्यू क्या है -6। तो यहाँ से हम देखते हैं -2 और y की वैल्यू क्या है -6, तो नीचे है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आता है ये -2 -6 आता है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद है -1 -3, तो ये हमारे पास -1 है, और नीचे जो पॉइंट है y एक्सिस पर तो ये हमारे पास क्या है -3 है, ठीक है। फिर क्या है 0 0, तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। फिर है 1 3, तो यहाँ पर है x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो वो ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस पर है दोनों। तो ये जो पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट आता है तो ये 1 3 आता है, ठीक है। और इस तरह हम जो है और पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ से हम इसको मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है आता है, ठीक है। सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक आ गई, तो यह आता है, ठीक है। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ और इसके अडर पेयर को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास -2 9 है, तो ये हमारे पास -2 है और y की वैल्यू क्या है, सारी 9 है, तो 9 बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। तो -2 और वहाँ पर है 9, तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है ये 9 है और x वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। फिर है हमारे पास -1 7, -1 और यहाँ पर है 7, तो ये हमारे पास जो बिल्कुल जो ये 7 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है क्या है -1 7, सर ये पर आता है -1 7 है, तो -1 यहाँ पर है, ठीक है, और 7 जो है यहाँ पर है, ये पॉइंट आता है, ये वाला जो पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या है -1 7, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 0 5, तो ये 0 है और यहाँ पर ये
5 है, ठीक है। तो 5 जो है ये जो वाई एक्सिस पर जो 5 है ये 0 5 वाला पॉइंट है। फिर इसके बाद है 1 3, तो ये हमारे पास है 1 और ये हमारे पास क्या है 3, तो 1 3 तो ये पॉइंट आता है, ठीक है। अब इन ही पॉइंट्स को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसको मिलाते हैं और देखते हैं किस तरह स्ट्रेट लाइन आता है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये तीसरा और ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x वैल्यू क्या है और y एक्सिस, तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर आई है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है 1 3। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि एज इस पॉइंट को हम जो है यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर है वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे एज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 1 3 पर इसका इंटरसेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू क्या है 3। और यहाँ से हम देख सकते हैं x वैल्यू 1 है, अगर यहाँ पर हम 1 लगाते हैं तो 3 1 = 3 माइनस यहाँ पर हम 3 लगाएंगे तो 3 - 3 0, यहाँ पर 1 और 3 लगाते हैं 2 1 = 2 प्लस यहाँ पर 3 तो 2 + 3 कहता है 5। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशंस आ गए, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट सी। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x - 5y = 6, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 5, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 लेंगे और इसको हम y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग इक्वेशन 1 हम लेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x - 5y = 6, ठीक है। तो इसको जो है y के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब ये है कि y को हम अकेला छोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो नेगेटिव। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको या नेगेटिव रहने देते हैं तो फिर बाद में हम इसको जो है पॉजिटिव बनाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसको जो है राइट साइड शिफ्ट करें ताकि ये पहले से पॉजिटिव बन जाए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो -5y है इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट किया है, तो ये +5y बन गया। और यहाँ पर ये जो +6 है इसको मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, तो ये -6 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब y की साथ जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, तो हम दोनों साइड को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y = 3x - 6 और यहाँ पर क्या ये 5 यहाँ पर आएगा, तो ये डिवाइड बाई 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया और यहाँ पर y जो है वो अकेला रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे। तो मैंने नेगेटिव से स्टार्ट लिया है, पुट x = -1 इन इक्वेशन 3। यहाँ पर हम x की जगह -1 लगाएंगे, तो y = 3 × -1 और -6 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से देखते हैं 3 1 = 3 आता है, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3 -3 और -6, तो -3 - 6 क्या आता है -9 और डिवाइड बाई क्या है 5। तो जब हम 9 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो 1.8 आता है, तो इसके साथ माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर है माइनस, तो -1.8 जो है ये आ गया। तो हमारे पास जो पहला ऑर्डर पेयर है वो इस तरह आ गया कि -1, -1.8, x की वैल्यू जो है -1 है और y की वैल्यू -1.8 है। इस तरह अब हमने x की वैल्यू जो है 0 लगाई है, ठीक है। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, तो y = 3 × 0 -6 डिवाइड बाई 5। तो 3 0 = 0 आता है, ये 0 हो गया, तो क्या रह जाता है -6 डिवाइड बाई 5। तो जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 5 पर तो हमें जो है -1.2 मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर पेयर है वो क्या गया 0, -1.2। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है दूसरा ऑर्डर पेयर है, ठीक है। इसके बाद हमने x की वैल्यू क्या लगाई है 1, पॉजिटिव की तरफ अब आते हैं। पुट x = 1 इन इक्वेशन 3, अब हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, तो 3 × 1 -6 डिवाइड बाई 5। 3 1 = 3 आता है, 3 - 6 तो -3 आएगा, ठीक है। तो -3 और डिवाइड बाई 5, तो 3 डिवाइड बाई 5 क्या आता है 0.6 और इसके साथ माइनस, तो -0.6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने 2 वैल्यू लगाई है x की, तो 3 × 2 -6 डिवाइड बाई 5, तो 3 2 = 6 आता है और 6 - 6 क्या आता है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 5, 0 डिवाइड बाई 5 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है वो हमने यहाँ पर अब लगाई है। इसके अलावा हम जो है 3 4 5 कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है ये काफ़ी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है -1, -1.8। सेकंड ऑर्डर पेयर जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 0 और -1.2। थर्ड ऑर्डर पेयर यहाँ पर है 1, -0.6 और फोर्थ ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स जो है ये आ गए, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे और इसके ऑर्डर पेयर्स हम फाइंड आउट करेंगे। इस तरह अब हमने इक्वेशन 2 लिया है, टेकिंग इक्वेशन 2
तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम जो है इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम y की जो कोएफिशिएंट है इसको पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब y का जो कोएफिशिएंट है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको जो है हमने राइट साइड शिफ्ट किया है, तो 2x प्लस 5 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस 5 बन जाएगा, और माइनस 3y राइट साइड, तो ये प्लस 3y बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम 3 जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर आने पर डिवीजन में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। अब हम यहाँ पर जो है x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और हम जो है y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने स्टार्ट लिया है पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम x की जगह -1 लगाएंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -1 और -5 डिवाइड बाई 3। तो 2 1 ज़र 2 आता है, -2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2 -2 -5 क्या आता है -7 डिवाइड बाई 3। तो 7 जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमें तकरीबन 2.33 इस तरह मिलता है। तो हम सिंपली क्या लगाएंगे 2.3, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस है। ठीक है, तो -2.3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहला ऑर्डर पेयर है वो आ गया -1 कामा -2.3। अब जो है हम x की जगह 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 -5 डिवाइड बाई 3। 2 0 ज़र 0, तो ये 0 बन गया, ये ख़त्म हो गया। तो क्या रह जाता है -5 डिवाइड बाई 3। तो 5 डिवाइड बाई 3 क्या आता है 1.6, और इसके साथ माइनस। तो सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया 0 कामा -1.6। ठीक है, अब हम पॉजिटिव की तरफ आएंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम x की जगह 1 लगाएंगे, तो यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 डिवाइड बाई 3। 2 1 ज़र 2 आता है, 2 -5 क्या आता है -3, तो -3 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3 क्या आता है -1। तो तीसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया। x की वैल्यू हमने 1 पुट की है और y की वैल्यू हमें -1 मिली है। ठीक है, इसके बाद हम जो है x की वैल्यू जो है एक और फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू लगाते हैं 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम x की जगह जो है 2 लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -5, 2 2 ज़र 4, 4 -5 -1 आता है डिवाइड बाई 3। 1 डिवाइड बाई 3 तकरीबन आता है 0.3 और माइनस इसके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फोर्थ ऑर्डर पेयर है वो है 2। हमने 2 लगाई है x की वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली है -0.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है वो क्या है, सो -1 कामा -2.3। सेकंड ऑर्डर पेयर है 0 कामा -1.6। थर्ड ऑर्डर पेयर है 1 कामा -1। तो यहाँ पर हमने गलती की है, ये है 1 कामा -1। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। ठीक है, यहाँ पर है 2 कामा -3, 2 कामा -0.3। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। अब हम जो है इसकी जो है क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ। नाउ ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस आर। अब ये जो इक्वेशन है जो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं, पहली इक्वेशन की ये ऑर्डर पेयर्स है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की ऑर्डर पेयर्स है। तो इसके हम ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ से हम देखेंगे ये कि इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है, तो वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो आते हैं ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पर मैंने x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रा किए हैं, जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास क्या है y एक्सिस। और हमारे पास जो दो इक्वेशंस है इसकी जो ऑर्डर पेयर्स आई है, अब इस पर हम जो है वो प्लाट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की जो ऑर्डर पेयर्स थे वो ये है और सेकंड इक्वेशन की ऑर्डर पेयर्स ये है। तो इसको हम प्लाट करेंगे और देखेंगे कि इंटरसेक्शन इसका कहाँ पर होता है, दोनों स्ट्रेट लाइन का। तो वही हमारा फिर क्या होगा, वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, मतलब कि x और y की वही वैल्यू होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1, तो y की वैल्यू क्या है -1.8। ठीक है, तो x पॉइंट -1 यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे पास है -1, तो y की वैल्यू क्या है -1.8। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव एक्सिस में 0 और 1 के दरमियान जो है इक्वल डाट्स जो है इस तरह 0 0 -0.1 -0.2, तो सेम डिस्टेंस पर मैंने डाट्स लगाई है। ठीक है, और यहाँ पर ये -1 है। फिर इसके बाद -1 और -2 के दरमियान भी इक्वल डाट्स लगाई है। इस तरह के बाद -2 -3 इक्वल डाट्स लगाई है। ठीक है, ताकि ये जो पॉइंट्स वाले नंबर है ये हमारे पास इसमें जो है आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है -1 और -1.8, तो ये हमारे पास है -1 -1.8। तो -1.8 जो है यहाँ पर हमारे पास जो है ये -1.5 है, -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 और -1.8। तो ये जो डाट जो है आएगा, ये जो डाट अगर हम इसको इस तरह कर लें, ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ पर आता है, और यहाँ से अगर हम इस तरह डाट्स कर लें तो ये जो पॉइंट आता है हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास क्या होगा,
-1 और -1.8 वाला पॉइंट होगा। फिर इसके बाद क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1.2 है। तो x जो है यहाँ पर ये ओरिजिन पर 0 है और y की वैल्यू क्या है -1.2, तो ये हमारे पास -1 है, तो इसे जो है थोड़ा नीचे -1.1 और ये हमारे पास क्या होगा -1.2 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है x वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है -0.6, तो 1 हमारे पास ये है और -0.6, तो ये हमारे पास है 0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5 और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है -0.6। तो यहाँ से देखते हैं कि ये पॉइंट जो है कहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अगर हम इस तरह कर लें, ठीक है, और ये अगर हम कर लें इस तरह, तो यहाँ पर जो है इसका इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद है 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 2 है, x की वैल्यू 2 और इसी एक्सिस पर x एक्सिस पर जो है y की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये पॉइंट्स आते हैं। अब इसको जो है हम ड्रा करेंगे, ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से ड्रा करेंगे क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसकी जो वैल्यूज़ आती है तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब आते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका स्ट्रेट लाइन जो है ये आ गया, ठीक है। इसको हम जो है मज़ीद भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आते हैं हम इक्वेशन 2 की तरफ और इसके जो अडर पेयर्स है इसको प्लाट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है -2.3। तो ये हमारे पास है x की वैल्यू -1, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है -2.3, तो ये हमारे पास है -2.1, ठीक है, -2.2, -2.3, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, यहाँ पर है -2.5, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या है -2.3, तो 1 2 3, तो ये जो डॉट जो है अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ठीक है, -1 से, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है -1 और यहाँ पर है -2.3। फिर क्या है 0 और -1.6, तो ये हमारे पास है ओरिजिन पर 0 और क्या है -1.6, तो -1.6 जो है -1 से नीचे होगा, -1.5 से आगे, ठीक है, पीछे होगा -1.5 से, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास ये जो पॉइंट है ये -1.5 है, ठीक है, और इससे जो थोड़ा नीचे ये हमारे पास क्या है -1.6, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है सॉरी ये हमारे पास क्या है -0 और -1.2 है, सॉरी यहाँ पर है -1 और -2.3 है, फिर है 0 -1.6, तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद है 1 और -1, तो ये हमारे पास है 1 और y की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन कि 1 और -1 कहाँ पर आता है, ठीक है। तो हमारे पास है 1 और ये हमारे पास क्या है -1, तो इसका जो डॉट है यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है 2 -0.3, तो ये हमारे पास है 2 और इस लिहाज से y की वैल्यू क्या है -0.3, तो -0.1, -0.2, -0.3, ठीक है। तो रूलर हम इस तरह रखेंगे, तो हमारे पास क्या है -0.3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये जो पॉइंट है ये आता है, ठीक है। अब हम जो है ये पॉइंट्स हमें मिले हैं इसको हम इस तरह मिलाएंगे, तो चलो इसको मिलाते हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा क्योंकि ये बोर्ड पर हमने ये पॉइंट जो है ये प्लॉट किए हैं। चलो इसको मिलाते हैं इस तरह और देखते हैं इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है। तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो इसका इंटरसेक्शन जो है एक्स एक्सिस पर जो है 7 के सामने हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो 7 है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो है ये 3 के सामने है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो
ये जो पॉइंट है तो एक्स एक्सिस में जो है 7 के सामने है, 7 जो नंबर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर तो 7 के सामने है, और वाई एक्सिस पर जो है ये 3 के सामने है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 7, 3 होगा, ठीक है। 7, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, 7 और 3 है। एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू क्या है, 3। और यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 7 लगाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हम 3 लगाते हैं, ठीक है, इक्वल टू 6। तो 3 7 21 माइनस 5 3 15 इक्वल टू 6। 21 माइनस 15 6 आता है, 6 इक्वल टू 6। तो इसका वेरीफिकेशन हमने कर लिया, दोनों साइड का जो है एक ही आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो एक्स इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 आता है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया। अब यहाँ पर आती है इसके पार्ट ई की तरफ। तो हमारे पास जो इक्वेशंस है यहाँ पर है x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन पर आपने जो है यही इक्वेशन दोबारा लिखनी है और इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको लिखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 लेंगे और इसमें जो y वेरिएबल है इसको हम अकेला छोड़ेंगे ताकि हम जो है x की वैल्यू लगाए और y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें। तो टेकिंग इक्वेशन 1 हमने लिया है x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है, और ये भी हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसके दरमियान क्या है, प्लस है, तो इसको हम ऐड करेंगे, मतलब इसका जो है इसको हम ईजी बनाएंगे। किस तरह कि ये जो फ्रैक्शन होते हैं इसके दरमियान अगर प्लस आ जाए या माइनस तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 5 का हम एलसीएम जो है वो लेते हैं। तो 3 5 का एलसीएम क्या आता है, 15। तो 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15, तो यहाँ पर हमने 15 लगाया, ठीक है। अब जो है 3 और 5 का जो एलसीएम है वो 15 है। तो अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे और इसमें 15 लाएंगे, ठीक है। तो 3 5 15 आता है, 3 5 15 आता है, ठीक है। तो ये 5 जो है अब हम लेंगे और 3 से ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर में, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x बन जाएगा प्लस अपनी जगह। इस तरह अब हम 5 की टेबल में 15 लाएंगे, तो 5 3 15 आता है। ये 3 अब हम लेंगे और 5 से ऊपर जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y, तो 3y बन जाएगा और इक्वल टू 2 अपनी जगह, ठीक है। अब सिंपली जो है हम ये जो डिवीज़न में 15 है, ठीक है, तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर 15 जो है ये डिवीज़न में है, तो यहाँ पर आने पर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 2 15 ज़र क्या आता है, 30 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 30। अब ये जो हमारे पास जो प्लस 5x है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 5x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ 3y बच जाएगा। अब y के साथ 3 है तो 3 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आने पर ये डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 30 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इस इक्वेशन में हम x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। x की जगह हम -2 लगाएंगे, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई -2, 5 मल्टीप्लाई बाई x, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 30 अपनी जगह माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आएगा, और 5 2 10, तो 30 प्लस 10 क्या आता है, 40। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 40 लगाया है और डिवाइडेड बाई 3। जब हम 40 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमें क्या मिल जाता है, 13.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहला ऑर्डर पेयर है वो आ गया -2 कामा 13.3। अब जो है यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर पेयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू हमने -1 लगाई है इक्वेशन नंबर 3 में, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई -1, 5 मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस माइनस प्लस आता है, 5 1 5, तो 30 प्लस 5 क्या आता है, 35 और डिवाइड बाई 3। 35 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 11.6। तो ये हमारे पास जो है दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया -1 कामा 11.6, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या लगाई है, 0 इक्वेशन 3 में, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 3, तो 5 0 0 आता है और 30 माइनस 0 30 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि 30 डिवाइडेड बाई 3, और जब 30 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो तीसरा ऑर्डर पेयर है वो है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है। अब हम पॉजिटिव की तरफ आते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 माइनस 5 क्या आता है, 25 डिवाइड बाई 3, तो 25 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमें मिल जाता है 8.3।
इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर पेयर क्या आ गया 1,8.3 आ गया। इसके बाद जो है हम एक जो है और वैल्यू कहते हैं x की, तो x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 30 माइनस 10 क्या आता है 20 डिवाइड बाई 3, तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 6.6 मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो आ गया 2,6.6। ठीक है, हम मजीद वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, अगर हम x की वैल्यू जो है 3 लगाए 4 लगे तो हमें जो है और ऑर्डर पेयर जो है वो मिलती जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी है। तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स आ गए वो हमारे पास ये है जो हमने लिख के है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट की है। इस तरह अब हम जो है इक्वेशन नंबर 2 लेंगे और वहाँ पर हम जो है y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर जो है हम x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 लिया है। ठीक है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है टेकिंग इक्वेशन 2, हमारे पास इक्वेशन 2 ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको जो है y के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट भी नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव है। तो सिंपली हम इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो हमने y को राइट साइड शिफ्ट किया है तो ये पॉजिटिव y बन गया और ये जो +1 है इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये +1 है तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड आने पर ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस वाई बराबर है y का, या हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ लगाएंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने स्टार्ट लिया है x इज इक्वल टू -2 से, तो यहाँ पर हम -2 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 टू 2 मल्टीप्लाई बाई -2 और -1। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये +2 है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4, तो -4 -1 क्या आता है -5। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर इक्वल टू -2 और y की वैल्यू क्या है -5। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू -1 लगाते हैं। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -1 और -1 अपनी जगह। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2 -2 आता है, -2 -1 क्या आता है -3। तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर ये आ गया। ठीक है, अब जो है हमने x की वैल्यू 0 लगाई है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 -1। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 ज़ार 0 और 0 -1 क्या आता है -1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्या है x y इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमने 0 लगाई है तो y की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, अब इस तरह हम पॉजिटिव की तरफ आते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अब हम जो है x की वैल्यू 1 लगाते हैं इन इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और -1, तो 2 1 ज़ार 2 और 2 -1 1 आता है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल हो जाएगा एक्स वाई ऑर्डर पेयर इक्वल टू 1, 1, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, इस तरह अगर हम एक्स की वैल्यू 2 लगाते हैं तो क्या आता है फिर पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो 2 2 ज़ार 4, 4 -1 3 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल हो गया x वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। इसके अलावा हम मजीद ऑर्डर पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है ये काफ़ी है, कम से कम हमें जो है 3 ऑर्डर पेयर जो है वो लाजमी जो है फाइंड आउट होनी चाहिए, इससे हम जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, तो ये इक्वेशन 1 की ऑर्डर पेयर्स है और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 के ऑर्डर पेयर्स है। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ और इसके ग्राफ ड्रा करते हैं और इसकी जो सोल्यूशंस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमने जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा की है, अब इसके जो ग्राफ है इसको ड्रा करते हैं। इस हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की ऑर्डर पेयर है और ये सेकंड इक्वेशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है 13.3। तो यहाँ पर हमने जो x एक्सिस पर y एक्सिस पर जो नंबर्स लगाए हैं वो हमने कहाँ तक लगाई है 10 तक। तो 13.3 जो है इससे ऊपर है तो यह हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसको छोड़ लेते हैं, यहाँ पर आते हैं इसको देखते हैं। तो ये भी 11.6 है जो कि इससे आगे है। ठीक है, तो ये क्या है 0 और 10। ठीक है, तो 11.6 यहाँ पर 11 होगा और इससे आगे 11.6। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, किस तरह आता है 0 और 10। तो ये हमारे पास जो है ये ओरिजिन ये 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 और 10, y की वैल्यू क्या है 10। तो इस एक्सिस पर हम y की वैल्यू देखेंगे तो 10 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये पॉइंट है ये 0, 10 है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 10। फिर क्या है 1, ये हमारे पास 1 है और y की वैल्यू क्या है 8.3।
तो 8.3 देखते हैं कि कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 8 है, ये जो हमने मिड पर किया ये हमारे पास क्या है 8.5। तो यहाँ पर 8.1 होगा, यहाँ पर 8.2, यहाँ पर क्या होगा 8.3, तो तकरीबन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह रूलर रख के और इस तरह डॉट बनाए तो इसमें जो है फिर एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 8.3, तो ये हमारे पास 8 है, यहाँ पर 8.1 होगा, यहाँ पर 8.2 और 8.3 8.5 से नीचे, तो ये हमारे पास तकरीबन ये जो पॉइंट है ये आता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये जो हमें मिल गया ये क्या है, इसके जो अडर पेयर है इस यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 8.3 है, ठीक है। फिर क्या है 2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 6.6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और y की वैल्यू 6.6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 6, यहाँ पर होगा ये हमारे पास 6.5, तो इससे आगे जो है पॉइंट जो है वो क्या होगा 6.6 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आता है और यहाँ से ये पॉइंट, तो अगर इसको हम इस तरह कर लें, ठीक है, तो इसमें भी जो है एरर नहीं आएगी। तो इसको इस तरह डॉट जो है यहाँ पर लगाते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। अब यहाँ पर जो है ये 6.6 है जो हमने मार्क लगाया है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये जो पॉइंट है ये आता है। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स है वो आ गए। तो अब हम रूलर इस तरह रखेंगे इन 3 पॉइंट के ऊपर और एक स्ट्रेट लाइन जो है हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें थोड़ा एरर होगा। तो तकरीबन इसी तरह आता है, ठीक है। तो चलो इसको ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गया। फिर जो हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है इसका स्ट्रेट लाइन देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है -5, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं -2 यहाँ पर है और y की वैल्यू क्या है -5, तो -5 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं और यहाँ से, तो ये -2 है और ये हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है -5, तो ये पॉइंट आता है, ठीक है। -2 और -5, फिर है -1 कामा -3, तो ये हमारे पास है -1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है -3 है, तो तकरीबन ये पॉइंट आता है। फिर इसके बाद है 0 -1, तो ये हमारे पास है 0 और ये है -1, तो ये पॉइंट आता है, ठीक है। फिर इसके बाद है 1 1, तो ये पॉइंट हमारे पास 1 है और यहाँ पर अगर हम इस तरह डॉट लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 1 1 आता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आ गए ये है ये और ये पॉइंट ये काफ़ी है, ठीक है। इसको हम ड्रा करते हैं और फिर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो है वो देखते हैं। तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो है इस पॉइंट पर हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसका x एक्सिस कहाँ पर है और y एक्सिस जो है वो कहाँ पर है, तो वही हमारा जो है सोल्यूशन। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अगर इसको x एक्सिस के सामने देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं रूलर रख देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है 3 से थोड़ा पीछे है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आता है यहाँ पर जो है 3 से पीछे है तो 2.9 होगा, 2.8 होगा, ठीक है। तो तकरीबन 2.8 होगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये जो वेरीफाई करता होगा ये 2.8 पर x की वैल्यू क्या आती है, इसका 2.8 आता है, ठीक है। अगर हम इसको y एक्सिस के सामने देखते हैं तो ये पॉइंट जो है 4.5 से थोड़ा आगे है, ठीक है। तो ये जो है 4.6 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4.6 होगी, ठीक है। तो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज द ग्राफ मीट एट पॉइंट एज द ग्राफ मीट एट, ये जो ग्राफ मिलती है कहाँ पर मिलती है 2.8 और 4.6 पर। मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या है 2.8 और y की वैल्यू क्या है 4.6। तो इसका मतलब ये हुआ सो x इज इक्वल टू 2.8 एंड y इज इक्वल टू
4.6। तो ये हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसके बाद जो और मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको आपने ख़ुद से ट्राई करने हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई भी जो है डाउट रहता है या कोई भी मसला आता है, तो इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन आप लोगों ने इसको ख़ुद से ट्राई करने इसी तरीके से। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होता है, तो इसलिए जो है बेहतर ये होगा कि आपने ख़ुद से ट्राई करने हैं। हाँ, अगर फिर भी मसला रहता है तो मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स।